Hey everyone, this is me Nidhi Gupta, your English coach, and I welcome you all to Sankalp Bharat Foundation YouTube channel. रिपोर्टेड स्पीच या डायरेक्ट इनडायरेक्ट या नरेशन एक ऐसा टॉपिक है जो स्टूडेंट्स को मोस्टली कंफ्यूज कर देता है। रूल्स इतने सारे हैं मैम, 2-4 घंटे के पूरे वीडियो मॉड्यूल देखने पड़ते हैं तब जाकर ये टॉपिक हमारा सॉल्व होता है। ओके बट यहाँ निधि मैम आपके लिए लेकर आई हैं आज एक 30 मिनट्स का वीडियो। तो कहने का मतलब ये है कि इन 30 मिनट्स में मैं आपको रिपोर्टेड स्पीच पूरे समझा दूंगी, राइट? एक ही शर्त है कि आपको थोड़ा सा आइडिया, बेसिक आइडिया होना चाहिए। बाकी जो रिवीजन वाली चीज़ें हैं और किस तरीके से हमको सारे रूल्स को सेंटेंसेस में अप्लाई करना है वो मैं आपको आज के वीडियो में बताऊंगी। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं और अगर आप लोग रिपोर्टेड स्पीच में प्रो बनना चाहते हैं तो आज का वीडियो आप लोगों को एंड तक देखना है। एंड आई एम डेफिनेटली श्योर रिपोर्टेड स्पीच के सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आप लोग ईजिली कर पाएंगे। एग्जाम में कितने क्वेश्चंस आते हैं मैम? 3। ओके 2 से 3 क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं जहां आपको रिपोर्टेड स्पीच चेंज करने के लिए आता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ सकते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चंस में भी आ सकते हैं। तो आपको तैयार रहना चाहिए हर तरीके के क्वेश्चंस के लिए। तो आज मैं आपको सिखाऊंगी रिपोर्टेड स्पीच ओनली इन 30 मिनट्स। ऑलराइट, चलो तो जल्दी से चीज़ों को समझेंगे। बेसिक से एडवांस्ड आज के सेशन में ही आपको सब करा दूंगी। तो सबसे पहले जब भी हम लोग रिपोर्टेड स्पीच की बात करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि रिपोर्टेड स्पीच में पार्ट्स कितने हैं, क्या डायरेक्ट स्पीच होती है, कौन सी इनडायरेक्ट स्पीच होती है, राइट? बेसिक से शुरू करने वाले हैं बच्चों। तो देखो सबसे पहले मैंने दिया आपको यहाँ पे एक स्टेटमेंट, दिखाई दे रहा है सेंटेंस आप लोगों को स्क्रीन पे, राइट? सेंटेंस बोलता है शी सेड टू हिम, ओके, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा ओपन, आई हैव आस्क्ड यू दिस क्वेश्चन मेनी टाइम्स। अब आप ये पूरा सेंटेंस एनालाइज करेंगे और मुझे बताएंगे कि इस सेंटेंस में कितने पार्ट्स बन रहे हैं और रिपोर्टेड स्पीच जब हम पढ़ते हैं तो हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, कौन कौन से पार्ट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब हम उन्हें चेंज करेंगे, राइट? तो चलो मैं आपसे पूछ रही हूँ, अगर आपको पता है आप चैट सेक्शन में बताओ, अदरवाइज मैं आप लोगों को यहाँ बताने वाली हूँ। अब देखो ये एक सेंटेंस है, शी सेड टू हिम आई हैव आस्क्ड यू दिस क्वेश्चन मेनी टाइम्स। हमको करना क्या है, इसको चेंज करना है। तो हमें सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि मैडम ये मेरा एक डायरेक्ट सेंटेंस था। ये मेरा क्या था? एक डायरेक्ट सेंटेंस था। व्हाट डू यू मीन बाय अ डायरेक्ट सेंटेंस? मतलब कि इस पर्सन ने इस पर्सन को जो बोला वो डायरेक्टली यहाँ इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा हुआ है। मतलब शी ने हिम को जो भी कुछ बोला वो डायरेक्टली इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा हुआ है, इसीलिए मैं इसको डायरेक्ट सेंटेंस या डायरेक्ट स्पीच भी बोल सकती हूँ। स्पीच हो गई ना, ये बोला है ना उसने, तो ये स्पीच हो गई, ठीक है? अब इसी सेंटेंस को मैं इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट कर सकती हूँ क्या मैम? यस, इसको मैं इनडायरेक्ट स्पीच में भी कन्वर्ट कर पाऊंगी। कैसे होगा मैम? क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए, राइट? अगर मैं अपने सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना चाहती हूँ तो मुझे किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है? मैं आपको बताती हूँ। देखो सबसे पहले हम इस सेंटेंस के 3 पार्ट्स बनाएंगे। पार्ट नंबर 1 यहाँ से लेके यहाँ तक बनेगा। इसको हम लोग बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। ध्यान रखना बच्चों, बहुत ज़रूरी चीज़ें बता रही हूँ आप लोगों को। इसको हम लोग बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। क्या बोलते हैं हम इसको? रिपोर्टिंग वर्ब। पहला हमें सेंटेंस का पार्ट मिल गया, रिपोर्टिंग वर्ब। अब रिपोर्टिंग वर्ब में क्या होता है मैम? बेटा रिपोर्टिंग वर्ब में एक होता है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट बोल रहा होता है किसी बात को अपने ऑब्जेक्ट से। ये मेरा सब्जेक्ट, ये मेरा ऑब्जेक्ट, और इस पूरे पार्ट को मैं क्या बोलूंगी? रिपोर्टिंग वर्ब। सीसी लिखते जाएंगे कमेंट सेक्शन में अगर आपको बातें मेरी समझ आती जा रही है तो, ठीक है? अच्छा, अब मेरे पास में दूसरा पार्ट क्या है मैम? ये मेरा पार्ट 1 हो गया, लिख दो यहाँ पे पार्ट 1। अब मेरे पास में दूसरा पार्ट क्या है? यहाँ पर मेरे पास में दूसरा पार्ट है ये वाला कॉमा और ये वाले इन्वर्टेड कॉमास। इसको हम लोग क्या बोलते हैं मैम? इसको हम लोग कंजक्शन बोलेंगे बेटा। क्या बोलेंगे? कंजक्शन। कंजक्शन क्या होता है? इसी की जगह पर इनको हटाकर मुझे यहाँ सेंटेंसेस में कोई कंजक्शन लगाना होगा। वही कंजक्शन मुझे याद करना है रूल सीखने के टाइम, जैसे कि दैट, जैसे कि इफ़, जैसे कि वेदर, जैसे कि टू, जैसे कि बहुत सारे कंजक्शंस आएंगे अभी जो आप लोग सीखेंगे। मोस्टली तो मैंने कवर कर ही दिए हैं, ठीक है? अब इन कंजक्शंस को हम लगाते हैं और कंडीशन क्या है? जब हम ये कंजक्शन लगाएंगे तो ये जो कॉमा है और इन्वर्टेड कॉमा है ये हमें हटाने पड़ेंगे। तो ये मेरा हो गया पार्ट 2। अब मेरे पास आता है पार्ट नंबर 3 ऑफ दिस सेंटेंस। पार्ट नंबर 3 क्या है मैम? बेटा इन्वर्टेड कॉमाज में ये दिख रही है
अंदर स्पीच, ये ही है मेन जो हमको चेंज करनी होती है और इसको हम लोग बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। अच्छा मैम, यहाँ से रिपोर्टेड स्पीच नाम आया है इस टॉपिक का, क्योंकि हमको तो पता था पहले ये डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच होती है, तो डायरेक्ट स्पीच के अंदर ही रिपोर्टेड स्पीच होती है, ये रही, इसी को चेंज करना होता है, इसीलिए इसी को मेन हम लोग मान लेते हैं रिपोर्टेड स्पीच। तो अब हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट को रिपोर्टेड स्पीच भी बोलते हैं। पॉइंट नंबर 2, ये था हमारा नंबर 2, ये था हमारा नंबर 3। क्लियर हो गया? यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है? मैंने आपको अभी तक क्या सिखाया, मेरे पास एक सेंटेंस होता है, उस सेंटेंस में 3 पार्ट्स होते हैं, तीनों पार्ट्स को बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, कंजक्शन एंड रिपोर्टेड स्पीच। अब हमको चेंज करना है मैम, कैसे चेंज करें? ठीक है, सिखा देते हैं। एक ही सेंटेंस पे सब कुछ कर लेंगे। सेंटेंस में रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टिंग वर्ब जो है ना, यहाँ पे शी सेड टू हिम, तो ये जो सेड टू है ना बच्चों, सेड टू, ये चेंज होता है अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। अगर आपका सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस है तो हम इसको टोल्ड में कन्वर्ट कर देते हैं, अभी आगे स्क्रीन पे सिखाऊंगी। अगर ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो हम इसको आस्क्ड में चेंज कर देते हैं। अगर ये इंपेरेटिव सेंटेंस है तो ऑर्डर्ड, सजेस्टेड, एडवाइज्ड में चेंज कर देते हैं। मैम याद नहीं हो रहा क्या बोल रहे हो, अभी बताऊंगी नेक्स्ट स्लाइड पे, अभी आपको एक इंट्रोडक्शन दे रही हूँ, ठीक है। अच्छा, ये हमको चेंज करना आ गया। फिर मैम कंजक्शन चेंज होगा? हाँ बिल्कुल होगा। तो पहले नंबर पे हम लोग क्या चेंज करते हैं बच्चों? चलो एक और कलर ले लेती हूँ, उससे आपको अच्छे से समझ आएगा। पहले नंबर पे हम लोग क्या चेंज करेंगे? यहाँ पे सबसे पहले हम रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करना सीखेंगे, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे आपको रिपोर्टिंग वर्ब सिखाऊंगी। दूसरे नंबर पे क्या चेंज करना सीखेंगे मैम? दूसरे नंबर पे कंजक्शन चेंज करना सीख जाएंगे। मैं आपको कुछ लिस्ट दे दूंगी जिसमें हम लोग कंजक्शन को चेंज कर लेंगे। तीसरे नंबर पे क्या चेंज करना सीखेंगे मैम? अब हम तीसरे नंबर पर रिपोर्टेड स्पीच में जितनी भी चीज़ें हैं उनको चेंज करना सीखेंगे वन बाय वन नेक्स्ट स्लाइड पर। यहाँ तक की चीज़ें सबको क्लियर होनी चाहिए एंड आई एम अज्यूमिंग कि किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं है। अगर नहीं है तो सीसी दिखाएंगे। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब देखो, बात समझ में आ गई है? रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करना सीखते हैं, ठीक है। क्या सीखेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करना सीखेंगे। ये मैं भी हटा रही हूँ यहाँ से, आपको क्लियर हो गया होगा सारी चीज़ें। अब देखो रिपोर्टिंग वर्ब कैसे चेंज होती है मैम। ये है मेरे सारे ऑप्शन जो मुझे रिपोर्टिंग वर्ब में मिल सकते हैं। हो सकता है कहीं सेड टू लिखा होगा, हो सकता है कहीं से टू लिखा होगा, हो सकता है कहीं सेज टू लिखा होगा, हो सकता है कहीं विल से टू लिखा होगा, सेड लिखा होगा, सेड टू लिखा होगा, या आस्क्ड भी ऑलरेडी लिखा हो सकता है। बट मुझे इन सब को चेंज करना आना चाहिए। कैसे चेंज करेंगे? से टू को हम चेंज करते हैं टेल में, सॉरी, से टू को हम लोग किस में चेंज करते हैं? टेल में। से टू को हम लोग चेंज करेंगे, ग्रीन लेते हैं, चलो, टेल में, ठीक है। टू हट जाएगा बच्चों, सेज टू होगा तो टेल्स हो जाएगा। ये दोनों मेरे क्या हो गए? प्रेजेंट हो गए। क्या हो गए? प्रेजेंट में रिपोर्टिंग वर्ब होगी तो मैं से टू एंड सेज टू लिखूंगी और वो मेरे टेल एंड टेल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये मेरा प्रेजेंट था बच्चों। अच्छा, इसके बाद में मेरा क्या आएगा? फ्यूचर। कैसे बोलते हैं इसको मैम? विल से टू। विल से टू विल टेल में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों? विल टेल। मैम विल सेज टू भी होगा? नहीं, विल के साथ में से ही होगा। विल सेज टू कन्वर्ट हो जाएगा विल टेल में। तीसरे नंबर पे मेरा क्या बचा? सेड टू, सेड एंड आस्क्ड। 3 बचे, तीनों पास्ट के हैं। तीनों किसके हैं? पास्ट के। कैसे कन्वर्ट होंगे मैम? अभी करके दे देंगे। सेड जो है मेरा वो सेड ही रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं होता। तो अगर किसी भी स्टेटमेंट में आपको खाली सेड लिखा मिलेगा तो आप सेड ही लगा कर आएंगे। सेड किस कंडीशन में लिखा मिलेगा मैम? जब कोई सब्जेक्ट कुछ बोल रहा होगा और सुनने के लिए कोई ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो हम बोलेंगे शी सेड, ही सेड, आई सेड, नेहा सेड, दैट्स इट। किसको बोला वो अवेलेबल ही नहीं है तो आई सेड के बाद ही कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा लग जाएगा और आपकी स्टेटमेंट शुरू हो जाएगी। आ गया समझ में? तो ऐसी कंडीशन में सेड टू को सेड को टोल्ड में कन्वर्ट नहीं करेंगे, सिर्फ सेड में। अच्छा, जब मेरे पास ऑब्जेक्ट भी होगा तो मैं बोलूंगी सेड टू, और सेड टू मेरा किस में चला जाएगा? इस बार मेरा सेड टू चला जाएगा टोल्ड में। बात समझ में आ रही है? कोई भी डाउट है तो प्लीज पूछ लेना। तो मैंने आपको क्या बताया? जब खाली सेड होता है तो सेड ही रहता है, लेकिन सेड टू होता है तो टोल्ड हो जाता है। फिर आया मेरा आस्क्ड। आस्क्ड भी मेरा एज इट इज रहेगा आस्क्ड में, ठीक है। इतना आपको पता होना चाहिए। अब एक और रूल है ग्रामर में, वो आप लोग थोड़ा सा समझ लीजिए। जब भी हम रिपोर्टेड स्पीच को चेंज करते हैं तो सारा प्रेजेंट पास्ट में चला जाता है।
जो वर्ब है ना टेंस की, प्रेजेंट वाली सारी पास्ट में चली जाती है। लेकिन अगर मेरी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में या फ्यूचर में है तो मैं रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं करती हूँ बच्चों। एक रूल, अभी सेंटेंस आएगा फिर मैं और अच्छे से आपको बता दूंगी, बट अभी आप लोग फिर से समझ लीजिए, मैं रिपीट कर रही हूँ। जब भी मेरी रिपोर्टिंग वर्ब जब भी मेरी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है, प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है, तो मेरी जो रिपोर्टेड स्पीच है ना, ये इसका जो टेंस है आई हैव आस्क्ड, ये पास्ट में नहीं जाएगा बच्चों। अदरवाइज जब मेरा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगा, सेड लिखा होगा, तो ये पास्ट में जाएगा, हैव का हेड हो जाएगा, लेकिन तभी जब या तो सेड लिखा हो या सेड टू लिखा हो या आस्क्ड लिखा हो। अगर से टू विल से टू लिखा होगा तो मैं कोई टेंस में चेंजेस नहीं करूंगी। आई होप ये क्लियर है। चलो हमारा हो गया अभी क्या, रिपोर्टिंग वर्ब। अब मैंने आपसे कहा था दूसरे नंबर पे हम सीखेंगे कंजक्शन चेंज करना। ये जो दिख रहा है आपको, ये चेंज करना। अब हम इसको चेंज करना सीखेंगे। देखो हमारे पास में इंग्लिश में कितने सेंटेंसेस होते हैं? असर्टिव सेंटेंस होता है ना, एफर्मेटिव एंड नेगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, इंपेरेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी। वो सारे मैं यहाँ पे लिख के लाई हूँ और इनके हिसाब से कौन सा कंजक्शन लगेगा वो मैं लिख दूंगी, और ये ही लगेगा बार बार, कुछ चेंज नहीं करना किसी को। फॉर एग्जाम्पल स्टेटमेंट से मतलब हो गया मेरा असर्टिव सेंटेंस बच्चों। कौन सा वाला? असर्टिव स्टेटमेंट, एक ही बात होती है। तो स्टेटमेंट जब भी मेरे पास होता है मैं वहाँ दैट लगाती हूँ। क्या लगाती हूँ? THAT, दैट। जब भी मेरा स्टेटमेंट इंट्रोगेटिव होता है तो इंट्रोगेटिव में मेरे पास में अभी दो ऑप्शंस होते हैं बच्चों। एक मेरे पास ऑप्शन होता है यस नो टाइप वाले सेंटेंसेस का, आई यू मैड, इज शी ओके, आर वी फाइन, डू यू नो दैट। आंसर होगा यस नो यस नो। फिर मेरे पास में दूसरा सेंटेंस होता है इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन वर्ड का, जहां व्हाई आर यू डूइंग दिस, व्हाई आर यू क्राइंग, वेयर आर यू गोइंग, व्हाट आर यू सेइंग, हु आर यू। तो ये मेरे इंट्रोगेटिव क्वेश्चन वर्ड सेंटेंसेस है। दोनों में कंजक्शन अलग लगेगा। कैसे लगेगा? इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यस नो टाइप वालों में कंजक्शन लगता है इफ, और अगर आप लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं वेदर। स्पेलिंग गलत नहीं लिखेंगे, वेदर मौसम वाली नहीं लिखनी है, वेदर इफ वाली लिखनी है। इंट्रोगेटिव क्वेश्चन वर्ड वाला जो होता है, वहां पे जो क्वेश्चन वर्ड होता है ना बच्चों, वो खुद ही कंजक्शन बन जाता है। क्वेश्चन वर्ड इटसेल्फ कैसे बनेगा सेंटेंस बनाते टाइम बता दूंगी। इंपेरेटिव सेंटेंसेस जो लेट वाले होते हैं वहां कंजक्शन लगता है टू, सिर्फ टू। लेटस वालों में कंजक्शन लगता है दैट, सिर्फ दैट। एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जितने भी हैं सब में कंजक्शन लगता है दैट, THET, दैट। क्लियर हो गया? कंजक्शंस याद हो गए हमको। एक बार यहाँ पे क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। सब चीज़ों का स्क्रीनशॉट लेके रखो, पहले भी जो था उसका भी लेके रखना, आपको हेल्प होगी एग्जाम के टाइम पे। जल्दी से 30 मिनट में आपको रिपोर्टेड स्पीच रिवाइज करने होंगे तो ये वीडियो आपके लिए होगी। इसको सेव करके अपने पास में सब लोग रखेंगे। क्लियर हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं। देखो कितना जल्दी जल्दी सिखा रही हूँ। थर्ड पॉइंट हमारे पास में आता है रिपोर्टेड स्पीच का। मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, है ना। पहले हमने क्या सॉल्व करना सीखा, सेट टू को कैसे कन्वर्ट करना है। आ गया करना सबको? डन। फिर हमने क्या सीखा, ये जो है ना इन्वर्टेड कॉमास, इनको हटाने के बाद कंजक्शन कैसे लगाएंगे। आ गया सबको लगाना? यस, इतना तो आ ही गया ना जो मैंने लिखा था। तीसरे नंबर पे अब हम सीखेंगे हमारा जो सेंटेंस है ना, उसमें हमको रिपोर्टेड स्पीच हम उसको बोलते हैं, उसमें हमें क्या क्या चीज़ें चेंज करनी है। देखो बच्चों, 3 चीज़ें चेंज होगी। नंबर 1, हमको टेंस चेंज करना आना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड पे सिखाऊंगी टेंस कैसे चेंज करते हैं। तो मान लीजिए मेरा लिखा है आई हैव आस्क्ड, मैं इसको कर दूंगी हैड आस्क्ड। तो हैव का हैड हो जाएगा, क्यों? क्योंकि प्रेजेंट पास्ट में चला जाता है। हर टेंस का अपना अपना तरीका है सॉल्व करने का। अभी नेक्स्ट स्लाइड पे टेबल आएगी, आपको बताऊंगी कि कैसे सॉल्व होता है। क्लियर हो गया? तो हैव मेरा हैड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें भी मैंने आपको रूल बताया था, मेरी रिपोर्टिंग वर्ब सेट टू है इसीलिए मैं कर रही हूँ। अगर यहाँ से टू विल से टू होता तो मैं नहीं करती, फिर यही रहता। तो मैम कितने चांसेस है कि सेट टू होगा या से टू होगा? 95% चांसेस है पास्ट में ही होगा, 5% चांसेस है कि वो प्रेजेंट में आए या यूनिवर्सल ट्रुथ हो। यूनिवर्सल ट्रुथ का भी एक रूल होता है कि लिखा कुछ भी हो, चाहे प्रेजेंट चाहे पास्ट, बट अगर रूल यूनिवर्सल है, जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो हम उसको कभी सन रोज इन द ईस्ट नहीं बोलेंगे, है ना। राजेंद्र प्रसाद इज आवर फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, है ना, पहले राष्ट्रपति थे, तो हम वही बोलेंगे। हम उसको कभी वॉज में नहीं लेके जाएंगे, चाहे वो कितना भी पुराना हो जाए, पर पहले वो ही रहेंगे हमेशा, जिंदगी भर पहले थे ना। तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, तो इनका हम कभी प्रेजेंट में पास नहीं करते। और दूसरा, अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है तो भी नहीं करते।
तो कितने परसेंट चांसेस हैं इस तरीके के आने के? 5%। बाकी 95% आपको पास्ट में ही आएगा, तो टेंस आपको चेंज करना ही करना है। ये बात क्लियर है सब लोगों को? चलो अच्छा, टेंस अभी सिखाती हूँ कैसे करना है। दूसरा हम लोगों को जो ध्यान में देने की चीज़ है वो है प्रोनाउन। बच्चों हमेशा ये जो प्रोनाउन है ना, आई और भी कुछ है इसमें, यू, ये देखो ये सब प्रोनाउन है। दिस तो चलो टाइम एक्सप्रेशन में आएगा। आई एंड यू ये हमारे प्रोनाउन हैं। सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हमें चेंज करने हैं। कैसे चेंज होंगे अभी नेक्स्ट लाइन में बताऊंगी। तीसरे नंबर पे होता है प्लेस एंड टाइम एक्सप्रेशन की एक लिस्ट। ये हो गई आपकी ये वाली लिस्ट, देखो ये दिस का हो जाएगा दैट, कम का हो जाएगा गो, टुमारो का हो जाएगा द नेक्स्ट डे, ठीक है, बिफोर का अगो का हो जाएगा बिफोर। इस तरीके से लिस्ट है पूरी, मैं लेकर आई हूँ, आपको अभी दे दूंगी। तो ये 3 चीज़ें हैं जो बस हमें चेंज करनी होती हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं पूरे रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में मैंने क्या क्या चेंज करना है, नंबर 1 रिपोर्टिंग वर्ब करनी है। सेड टू का टोल्ड हो जाएगा, आस्क्ड हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस सिखा चुकी हूँ पिछली स्लाइड पे। नंबर 2 कंजक्शन चेंज करना है। कंजक्शन दैट, इफ, वेदर, टू अकॉर्डिंगली लगा देंगे। नंबर 3 हमने क्या सीखा? फिर हमको चेंज करना है प्रोनाउन। आई, यू, ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट प्रोनाउन होते हैं, वो चेंज होंगे। अभी बताऊंगी कैसे होता है। फिर हमने सीखा टेंस चेंज होना है। प्रेजेंट के सारे पास्ट में हो जाएंगे। विल का वुड, शैल का शुड, कैन का कुड, शैल का शुड नहीं, शैल का भी वुड, कैन का कुड, मे का माइट। अभी बताऊंगी कैसे करना है। नंबर 5 एक्सप्रेशंस, टाइम एक्सप्रेशन, जैसे कि दिस का दैट, इसकी भी एक टेबल है जो आपको नेक्स्ट स्लाइड पे मिल जाएगी। क्लियर हो गया? अभी तक का सब क्लियर चल रहा है बच्चों? आगे बढ़ते हैं। सीसी लिखेंगे कमेंट सेक्शन में। चलो, मैंने आपसे कहा था कि टेंसेस की मेरे पास में एक टेबल है जो मैं आपको सिखाऊंगी और इसके अकॉर्डिंगली आप लोग टेंस चेंज कर सकते हैं। सारा प्रेजेंट पास्ट में जाता है। जब मैंने ऐसा बोला तो मैं क्या बोलना चाह रही थी? मैं बोलना चाह रही थी कि मेरे बच्चों जितने भी प्रेजेंट के टेंसेज हैं, सिंपल प्रेजेंट, पास्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, अपने ही टेंस के पास्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे कि सिंपल प्रेजेंट हो गया सिंपल पास्ट में। तो अगर मैं किसी भी वर्ब में ऐसे टीचेस, गोज लिख रही होंगी ना, TEACHES, गोज लिख रही होंगी स्टेटमेंट में, मैं उसको कन्वर्ट कर दूंगी टॉट, TAUGHT, एंड गो का हो जाएगा वेंट, है ना। इस तरीके से मुझे वर्ब चेंज करनी रहेगी। मेरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा, वहाँ पे इज MR लिखा होगा, उसको मैं वॉज वर्ब में कन्वर्ट कर दूंगी क्योंकि वो पास्ट हो जाएगा। इसी तरीके से सब चेंज होंगे एक एक करके। आ रही है ना बात समझ में? यहाँ पे हैज, हैव लिख रहा होगा, प्रेजेंट परफेक्ट है, ये मेरा हेड में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों। किस में हो जाएगा? हेड में। वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी, वो आपको आता ही है। तो इसके लिए क्या मैडम टेंस आने जरूरी है? यस। अगर आपको पता ही नहीं होगा कि प्रेजेंट सिंपल में कौन सी वर्ब लगती है, कंटिन्यूअस में कौन सी वर्ब लगती है, तो आप टेंस चेंज कैसे करोगे रिपोर्टेड स्पीच में, राइट? तो आपको टेंसेस पता होने चाहिए ये सॉल्व करने के लिए, ये मैंडेटरी है। हर टेंस को देखते ही बता दो कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी, कौन सी मेन वर्ब लगेगी, ये आपका टास्क है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नो आर्ग्यूमेंट इन दैट। चलो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैज और हैव के साथ बिन होता है ना, हैज और हैव के साथ बिन होता है। तो आप समझ ही गए होंगे हमें करना क्या है, यहाँ पे हेड के साथ बिन लगा देना है। तो ये तो हो गया प्रेजेंट का काम। प्रेजेंट सारे किस में कन्वर्ट हो गए? पास्ट में। अब क्या करें मैम? अब देखो पास्ट भी होते हैं ना, वो भी पास्ट में ही जाते हैं, फ्यूचर में कुछ नहीं जाता, सब कुछ पास्ट में। मैंने आपको कुछ भी बोला, मेरी बात को अब आप पास्ट में कैसे बोलोगे, मतलब फ्यूचर में कैसे बोलोगे? पास्ट हो गया ना वो। अरे वो ऐसे कह रही थी, अरे पता है उसके पास गई थी, वो ऐसे कह रही थी, अरे उसने उसके लिए ऐसे बोला, सब पास्ट में चला गया, सब पास्ट में जाएगा। तो पास्ट का क्या करें मैम? पास्ट को अपने ही पास्ट में चेंज कर दो। लिखा हुआ दिख रहा होगा, सिंपल पास्ट को पास्ट परफेक्ट में चेंज कर दो, पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। और इन दोनों का क्या करें मैम? मत चेंज करो, एज इट इज रहने दो। तो अगर मेरा सिंपल पास्ट है तो क्या लिखा होगा वहाँ पे? वेंट लिखा होगा या डिड लिखा होगा, दो चीज़ें होंगी। क्या करेंगे उसको मैडम? हेड में कन्वर्ट कर देंगे, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो थर्ड फॉर्म क्या हो गई वेंट की? गॉन, गो वेंट गॉन। क्लियर है? कर पाओगे? चलो, पास्ट कंटिन्यूअस का क्या होगा मैम? बेटा वॉज वर्ब लिखा होगा, हैड बिन वर्ब में कन्वर्ट कर देना, हैड बिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हैड बिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING। आई होप ये क्लियर। एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे सब लोग, मैं स्क्रीन से हट जाती हूँ। ये आपके क्या हो गए बेटा? ये हो गए आपके टेंसेस चेंज करना। मैम इसमें से इंपॉर्टेंट कौन सा है बता देती हूँ। इंपॉर्टेंट कौन सा है? इसको मैं बोलती हूँ चीट कोड। चीट कोड में मैं आपको वो सिखाती हूँ जो आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है ऑलरेडी। क्या आता है एग्जाम में बार बार? एग्जाम में मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है ना, आपसे पूछा जाता है पास्ट सिंपल। कौन सा वाला पूछा जाता है? पास्ट सिंपल, बहुत बार पूछा जाता है। या फिर आपके एग्जाम में पूछा जाता है प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है, परफेक्ट,
या फिर आपके एग्जाम में पूछा जाता है प्रेजेंट सिंपल, बस ये ही है। अब देखो मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि यही आएंगे, ठीक है, बट गारंटी तो किसी चीज़ की नहीं है, बट हाँ चांसेस हैं। पास्ट एक्सपीरियंस को देख के बता सकती हूँ कि मोस्ट ऑफ द केसेस में यही आता है। आप पास्ट सिंपल की बात करें तो पास्ट सिंपल में क्या मिलेगा आपको, मैंने अभी आपको बताया, या तो वहाँ डिड लग रहा होगा अगर नेगेटिव सेंटेंस है या इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, जैसे लिख रहा होगा डिड यू डू दैट, डिड शी नो दैट, डिड यू कंप्लीट योर वर्क, राइट, पास्ट में डिड होगा। या फिर वर्ब की ऑलरेडी कोई नहीं, प्लस नहीं लगाती हूँ, ऑब्लिक लगाती हूँ। या फिर क्या हो रहा होगा, कोई वर्ब की ऑलरेडी सेकंड फॉर्म होगी, वर्ब की कोई सेकंड फॉर्म होगी। डिड के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं लगती है, यहाँ तो वर्ब की फर्स्ट लगेगी इसके साथ में, लेकिन डिड नहीं होगा तो फिर ऑब्लिक का मतलब या तो ये होगा या तो ये होगा, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी। ऐसे में हमें इसको क्या करना है, ऐसे में हमें इसको कन्वर्ट कर देना है बेटा किसमें, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। ध्यान रखना हमेशा यही करना है आपको। तो लिखा होगा व्हाई डिड यू क्राई, सो व्हाई शी हैड क्राइड, व्हाई डिड यू गो देयर, व्हाई शी हैड गॉन देयर, इस तरीके से आंसर लिखने हैं आपको। या सेकेंड फॉर्म होगी वर्ब की तो उसको भी आपको थर्ड में कन्वर्ट कर देना है। शी डिड कमेंडेबल जॉब, शी हैड डन कमेंडेबल जॉब, इस तरीके से सेंटेंसेस बनेंगे, ठीक है। चलो डिड मैंने बोला था वर्ब की सेकंड फॉर्म की था, जैसे शी वेंट देयर, शी हैड गॉन देयर, इस तरीके से हो जाएगा। अच्छा प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस में क्या हो रहा होगा, आप समझ गए होंगे, अब तो आप कर ही लेंगे आई एम श्योर। लिख रहा होगा हैज, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसका भी सेम ही आंसर बनेगा बच्चों, क्या हो जाएगा, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। आप बोलोगे अरे मैम ये तो सरप्राइज हो गया, मतलब कि पास्ट सिंपल भी हेड में जाता है और पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट भी हेड में जाता है। हाँ पीछे सिखाया था, देखो ये देखो, सॉरी ये देखो, ये बताया था प्रेजेंट परफेक्ट भी हेड में जा रहा था आपका और पास्ट सिंपल भी हेड में जा रहा था, ये तो रूल है, ठीक है। चलो अच्छा ये हो गया, अब आया आपका प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल में मुझे क्या मिलेगा, मेरे पास होगा डू डज मोस्ट प्रॉब्ली, या फिर होगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और एस। देखो ध्यान रखना दोनों चीजें नहीं होंगी, या तो ये होगी डू डज होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और यस नहीं लगती क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और यस लगती है। दोनों ही केसेस में हमें उसको क्या कर देना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है बच्चों। स्क्रीनशॉट ले लेंगे एक बार, ये चीट कोड है, इस तरीके के एग्जाम में बहुत आते हैं, तो मैंने आपको बता दिया है कि आपके पेपर में आएगा क्या एक तरीके से, ठीक है। क्लियर हो गया, सीसी लिखेंगे कमेंट सेक्शन में अगर बात समझ में आ रही है तो। आगे बढ़ेंगे, अब हम लोग बचे हमारे पास में फ्यूचर के, फ्यूचर एंड मॉडल मिला दो क्योंकि मॉडल ही फ्यूचर है मतलब कि विल शैल भी मॉडल वर्ब्स होते हैं ना, तो उसको बस फ्यूचर में और कुछ नहीं होता। प्रेजेंट सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, सब में विल शैल होता है, तो वही मैंने यहाँ ऐड कर दिया। विल मेरा किस में कन्वर्ट होता है बच्चों, वुड में। शैल किस में होता है, वुड में। क्या मैम वुड में, शुड में नहीं होगा, नहीं वुड में होता है। कैन किस में कन्वर्ट होता है, कुड में। मे किस में होगा, माइट में। मस्ट किस में होगा मैम, मस्ट को मस्ट भी लिख के आओगे तो नंबर नहीं कटेंगे, अदरवाइज हैज टू भी लिख सकते हो। क्या बचा मैडम, हैव टू, हैड टू कर दो। और भी कुछ है, नहीं बस इतना ही होता है। और भी एक दो दिख जाएंगे, नीड दिख जाएगा, हैड दिख जाएगा, अकॉर्डिंगली आप लोग कर सकते हैं, ये ही पेपर में बार बार पूछा जाता है। क्लियर हो गया, सीसी लिखेंगे। तो अभी मैंने टेंस चेंज करना सीख लिया, अब बारी आई मैम प्रोनाउन चेंज करने की। मैम हाँ प्रोनाउन में भी डाउट रहता है, प्लीज बताओ कैसे करते हैं, बता देती हूँ। देखो इसीलिए आपको स्टार्टिंग में मैंने रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच में डिफरेंस बताया था। दो पार्ट्स होते हैं, ये होता है रिपोर्टिंग वर्ब, ये होता है रिपोर्टेड स्पीच, पता है ना। रूल सुनो, अगर मेरी रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है, मतलब आई है या वी है, फर्स्ट पर्सन आई या वी है, सेकेंड पर्सन यू है, अभी लिख देती हूँ एक साथ ही, थर्ड पर्सन ही है, शी है, दे है, इट भी होता है बट ठीक है काफ़ी है ना। तो मैंने आपको क्या बोला, अगर मेरी रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन आई है तो मैं रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट पर जाऊंगी एंड अकॉर्डिंगली अपना वर्ब नया सब्जेक्ट नया चूज कर लूँगी। यहाँ पे शी लिखा हुआ है तो मैं शी लिखूंगी, लड़की का नाम होता तो भी शी लिखती, प्लूरल बहुत सारे होते तो दे लिख देती। ओके तो आई किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सब देखो मैं मैप बना रही हूँ यहाँ पे, अकॉर्डिंगली देखना आप लोग, बड़ा मजा आएगा। फर्स्ट पर्सन आई वी होंगे तो सब्जेक्ट के हिसाब से चूज करेंगे। अगर मेरे रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट सब्जेक्ट सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन, तो मैं कहाँ जाऊंगी, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के पास।
रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट रिपोर्टेड वर्ब के सब्जेक्ट के पास जाता है, रिपोर्टेड स्पीच का सेकंड पर्सन सब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के पास जाता है। आई होप ये क्लियर है। हिम लड़के के लिए यूज होगा, सब्जेक्ट क्या बनेगा, ही। कर पाओगे इतना? यहाँ होगा शी, यहाँ होगा ही। थर्ड पर्सन का क्या करते हैं मैम, ये एज इट इज रहते हैं। अगर ही लिखा होगा तो ही रहेगा, शी लिखा होगा तो शी लगेगा, दे लिखा होगा तो दे लगेगा। तो मैडम आई और यू बस यही चेंज होता है। यस, आई वी यू। ओके, आई वी सब्जेक्ट के हिसाब से, यू ऑब्जेक्ट के हिसाब से। तो पेपर में ऐसे लिखा मिलेगा, ये आई लिखा होगा तो यहाँ जो लिखा होगा उसके हिसाब से चेंज कर देना, यू लिखा होगा तो यहाँ जो लिखा होगा उसके हिसाब से चेंज कर देना। प्रोनाउन चेंज करने आ गई? यस मैम आ गई, कर आएंगे, डोंट वरी। नेक्स्ट हमारे पास में क्या बचा बच्चों, अब हमारे पास में एक टाइम एक्सप्रेशन की टेबल है जो हमें एज इट इज याद करनी है। Today, that day, now, then, yesterday, the day before, ago, before, last week, the week before, next year, the following year, tomorrow, the next year, here, there, this, that, these, those. That's it. That's it. इससे ज़्यादा कुछ और नहीं है, इतना ही है। याद हो जाएगा तो मुझे बता देना, हाँ मैडम हो गया है। सीसी लिखेंगे, बात समझ में आ गई है तो सेंटेंस को चेंज करना सीखेंगे। अब देखो, सिंपल वाला तो आपने कर ही दिया होगा, अगर नहीं किया है तो मैं भी आपको एक बार स्टार्टिंग में जाके करके दे देती हूँ। सेंटेंस आपका कैसे बनेगा, आई हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन मैनी टाइम्स। बना लें इसको, कैसे चेंज करेंगे इसको, शी टोल्ड हिम दैट, आई जाएगा शी के पास, शी हैड, हैव का हो जाएगा हैड, आस्क्ड, यू हो जाएगा हिम के हिसाब से हिम, दिस का हो जाएगा दैट, क्वेश्चन मेनी टाइम्स। बन गया आंसर। तो चलो ये वाला बनाना तो इजी था। अभी मैडम इंट्रोगेटिव में थोड़ा डाउट रहता है, प्लीज एक बार बना के दे दो। हाँ बिल्कुल बनाएंगे, अभी लो अभी बना देते हैं। सेंटेंस देख लेते हैं एक बार, मैं खुद ही लिख देती हूँ। चलो हाँ, तो अभी यस नो टाइप वाले सेंटेंस में मैंने आपको क्या सिखाया था, सेड टू मेरा किस में कन्वर्ट होगा बच्चों, आस्क्ड में। किस में होगा, आस्क्ड में। अच्छा ठीक है मैम, तो फिर ये जो कंजक्शन है वो क्या लगेगा मैम, यस नो टाइप है तो इफ लगा दूंगी, या फिर मैं हो सकता है कभी मेरा मन करेगा तो वेदर। कोई डिफरेंस होता है मैडम दोनों में? ना बिल्कुल नहीं। तो वेदर क्यों लगाना, इफ ही लगाओ, डाउट नहीं रहना चाहिए मन में कोई भी। क्वेश्चन वर्ड वाले में क्या सिखाया था मैम, बताइए जरा एक बार और, अभी बता देते हैं। क्वेश्चन वर्ड वालों में भी सेड टू जो है वो आस्क्ड में ही कन्वर्ट होगा, और आपका जो क्वेश्चन वर्ड है वो क्या कंजक्शन क्या है, क्वेश्चन वर्ड इटसेल्फ बन जाएगा। सॉल्व तो करा दो मैम, एक सेंटेंस तो सॉल्व करा दो। चलो कराते हैं। पहला सेंटेंस देखो, शी सेड टू हिम, यही रखते हैं ठीक है। शी सेड टू हिम, डू यू नो मी, क्या तुम मुझे जानती हो, क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। सॉरी यहाँ लास्ट के लिए बच्चों। अच्छा कैसे चेंज करेंगे, शी आस्क्ड हिम, चेंज करें कलर, येलो लेते हैं चलो। शी आस्क्ड हिम इफ, बताया था कंजक्शन क्या लगेगा, कंजक्शन क्या लगेगा, इफ। पीछे वाले में सॉरी, ये तो ये वाला था, कंजक्शन क्या लगेगा, इफ। ठीक है वो लगाया है मैंने। इफ डू यू नो मी, तो सब्जेक्ट पहले चूज करेंगे, क्या करेंगे, इसके आगे का देखो सिखाती हूँ एक बार आपको कैसे करना होता है। सबसे पहले यहां से हमको एक सब्जेक्ट चूज करना होता है बच्चों, सब्जेक्ट के बाद हमको एक हेल्पिंग वर्ब चूज करनी होती है, फिर हम मेन वर्ब चूज करते हैं जो भी है, और फिर लास्ट में हमारा ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं। तो मैं सबसे पहले यहाँ क्या लिखूंगी, शी सेड टू हिम डू यू, तो यू मेरा है सेकंड पर्सन, हिम के हिसाब से हो जाएगा ही। इफ ही, नो का हो जाएगा न्यू, सिखाया था प्रेजेंट पास्ट में चला जाता है। इफ ही न्यू, मी का हो जाएगा सब्जेक्ट के हिसाब से शी का हर। इफ ही न्यू हर, दैट वुड बी माई एग्जैक्ट आंसर बच्चों। आई होप आप इसको सॉल्व करना सीख गए होंगे, कर पाएंगे। चलो दूसरा वाला एक और करा दीजिए मैम, दूसरा भी करा देते हैं बच्चों। दूसरा वाला करते हैं, शी सेड टू मी, शी सेड टू मी व्हाई डिड यू क्राई, येस्टरडे भी होगा मान लो, तो येस्टरडे का द डे बिफोर लिख देना, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज क्वेश्चन मार्क। ठीक है, कैसे बनाएंगे इसको, शी आस्क्ड मी व्हाई, मैंने आपको क्या बोला था,
क्वेश्चन वर्ड इटसेल्फ कंजक्शन बन जाता है, मैंने लगा दिया वाई। डिड है पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा, डिड का हैड हो जाता है, अभी अभी सिखाया था। यू जाएगा मी के पास, आई हो जाएगा वाई, है ना, हाँ, वाई आई हैड क्राइड, CRIED। यस्टरडे होगा तो प्लीज, अच्छा फुल स्टॉप लगेगा, ये नहीं लगेगा, ठीक है जी, बन गया। तो इस तरीके से आपको सारे अपने टेंसेस चेंज करके और इन्वर्टेड इंट्रोगेटिव में टेंसेस को चेंज करना रहेगा, प्रोनाउन को चेंज करना रहेगा, कंजक्शन आपको अकॉर्डिंगली ऐड करना रहेगा। दोनों आपको मैंने करा दिए। थोड़ा बहुत आपको अगर डाउट होगा ना, मैम सब्जेक्ट कैसे चेंज किया, ये वाला बहुत डिफिकल्ट था बच्चों, यू का मी का, है ना, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के हिसाब से, तो ऐसा हर बार नहीं आता पेपर में, ये टफ एग्जाम्पल था, कंफ्यूज मत होना, एक बार और प्रैक्टिस करो, आपको हो जाएगा। चलो आगे बढ़े। इसके बाद में अभी क्या बचा मैम, इसके बाद में इंपेरेटिव सेंटेंसेस बचे बेटा। अब इंपेरेटिव में मैंने आगे तो आपको ना सीधे सीधे सिखा दिया था सेड टू को आपको क्या करना है ना, लेकिन यहाँ मैं आपको और बता देती हूँ इंपेरेटिव में होता क्या है। देखो इंपेरेटिव में हमारे पास में एडवाइज होती है, ए, रिक्वेस्ट होती है, ओ, ऑर्डर होता है, RO हम इसको बोलते हैं। अगर ए लिखा होगा तो मेरा सेड टू कन्वर्ट हो जाएगा एडवाइज्ड में। क्या हो जाएगा बच्चों, एडवाइज्ड में, एस लगाना। आर होगा तो कन्वर्ट हो जाएगा रिक्वेस्टेड में। ओ होगा तो कन्वर्ट हो जाएगा और डर्ड में। इतना हम लोग कर पाएंगे, एडवाइज्ड, रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड। इंपेरेटिव सेंटेंसेस जब चेंज करने होंगे। कंजक्शन का क्या करना है मैडम, बस बताया तो था, टू लगा देना। सेंटेंस दीजिए मैम, एक सेंटेंस दे दीजिए, हम लोग बना के दे देते हैं, बिल्कुल दे देंगे। यहाँ पे आपको दो दूंगी, एक लेट वाला और एक लेटस वाला, ठीक है। सेंटेंस रहा, शी सेड टू हर सिस्टर, उसने अपनी सिस्टर को बोला, कम हियर। इंपेरेटिव सेंटेंसेस बहुत इजी होते हैं, छोटे छोटे सब्जेक्ट इनमें होता नहीं है, ठीक है। तो हम क्या बनाएंगे, शी अपनी सिस्टर को बोली कम हियर, तो ऑर्डर कर रही है, तो शी ऑर्डर्ड हर सिस्टर टू कम हियर गो देयर। कम का गो, हियर का देयर, सिखाया था याद है, ऐसे चेंज करेंगे। तो मैं एग्जाम्पल में हमेशा टफ ले रही हूँ, आप लोग ऐसे मत सोचना कि ऐसे ही आते हैं, ये तो चांस की बात है कि कम हियर को गो देयर में कन्वर्ट करना पड़ता है। आपको टेबल याद है, कम का गो, हियर का देयर, इसीलिए ये मिल गया। लेटस वाले सेंटेंसेस में क्या करना होता है, हाँ ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको एक बार आप लोग सीख लीजिए मेरे साथ में। ये थोड़ा आपको डिफिकल्ट शायद लग सकता है, बट नहीं, पहली बार कर रहे हैं तो लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। सेड टू का क्या करना होता है, सेड टू हमारा कन्वर्ट हो जाता है बेटा किसमें, सजेस्टेड में या प्रपोज्ड में। मतलब कि जब हम कोई भी सेंटेंस लेटस से शुरू करते हैं ना, लेटस, ये यू है, SUGGEST, लेटस का मतलब होता है लेट्स डू दिस, मतलब हम सजेस्ट कर रहे हैं किसी को कुछ करने के लिए, प्रपोज कर रहे हैं कुछ करने के लिए, लेट्स गो टू द पार्टी, लेट्स कम ऑन, लेट्स गो टू सी द मूवी। तो ऐसे केसेस में हम सजेस्टेड या प्रपोज्ड लगाते हैं। कैसे पता चलेगा, लेटस लिख रहा होगा, लेटस लिख रहा होगा, या फिर लेट्स ऐसे लिख रहा होगा। तो ऐसे केसेस में हम ये वाले लेट, ये अलग हो गया है ना, ये तो कम हियर, गो देयर, कंप्लीट योर वर्क ऑन टाइम, सो शी रिक्वेस्टेड हर सिस्टर टू कंप्लीट हर होमवर्क ऑन टाइम, ये तो सिंपल बन जाएंगे लेटस वालों में, ठीक है। अच्छा एक चीज तो हमने आपको क्या बताई, सेड टू सजेस्टेड एंड प्रपोज्ड में चेंज होता है। दूसरा मैंने क्या सिखाया, सेंटेंस में जो लेटस लिखा होगा ना, उसको लेटस को हटा देना और उसकी जगह लिख देना दे शुड या वी शुड, दे SHOULD या फिर वी शुड। कैसे लगेगा, अकॉर्डिंगली सेंटेंस को देख के आप समझ जाओगे, डोंट वरी, ये वाली चीज में मैं गारंटी देती हूँ आप समझ जाओगे। कंजक्शन क्या करें मैडम, दैट लगा दो। एक सेंटेंस बनाइए मैम, ठीक है बना देते हैं। शी सेड टू फ्रेंड्स, शी सेड टू हर फ्रेंड्स, उसने शी सेड टू देम कर दो, चलो, उसने उनको बोला लेट्स गो टू सी द मूवी, लेट्स गो टू सी द मूवी। तो उसने क्या बोला, प्रपोज किया या सजेस्ट किया, क्या सजेस्ट किया, उसने सजेस्ट किया, उसने सजेस्ट किया, शी सजेस्टेड देम दैट, लेटस को मैंने आपको सिखाया दे शुड में कन्वर्ट कर देंगे, दे शुड गो टू सी द मूवी एज इट इज लिख देंगे, बन गया भैया, ठीक है, क्लियर हो गया।
तो देखो ये ही है जो आपके पेपर में मोस्टली आता है। टाइम हुआ है 34 मिनट्स, ऑलमोस्ट 5 मिनट इंट्रोडक्शन में ले लिए, तो इसका मतलब 30 मिनट्स में मैंने आपको रिपोर्टेड स्पीच कंप्लीट करके दे दिए हैं बच्चों, समझ रहे हो। तो 30 मिनट्स में रिपोर्टेड स्पीच को हम अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं अगर हमें बेसिक्स थोड़े से पहले से पता थे तो। एग्जाम में किस तरीके का क्वेश्चन आएगा बेटा, इस तरीके का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। सब कुछ मैं आपको ऑलरेडी सिखा कर आई हूँ। शिव और नीना की बात हो रही है और शिव ने नीना से जो क्वेश्चन किया है वो आपको यहाँ रिपोर्ट करना है। रिस्पॉन्ड टू शिव्स क्वेश्चन नीना सेड। अच्छा, नीना के आंसर को यहाँ आपको रिपोर्ट करके देना है। ये है आपका होमवर्क क्वेश्चन। पूरा वीडियो अगर आपने देखा है तो मैं चाहूँगी कि आप इसका क्वेश्चन जो है आप मुझे आंसर में लिख के दें नीचे कमेंट सेक्शन में, एंड लाइक ज़रूर करके जाना वीडियो को, और सेव कर लो। एग्जाम टाइम पे जल्दी से रिवाइज करनी है चीज़ें, तो ये 30 मिनट्स का वीडियो आपके बहुत काम आएगा। दैट इज इट इन टुडेज वीडियो। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। दिस इज मी निधि गुप्ता, योर इंग्लिश कोच, साइनिंग ऑफ।